भटका हुआ है उसे कैसे हम धर्म से जोड़ें। एक अगर ऊपर सही लगा तो सारे बटन सही लगेंगे और एक गलत हुआ तो सब गलत हो जाएंगे। 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलें, बीच में मिलें और फिर घटना घट जाए। इस्कॉन का कॉन्सेप्ट है, आप लोग जानते हैं। प्रभुपाद जब गए अमेरिका में तो उनकी अवस्था 75 वर्ष की थी। आपको बताऊं, उपाय कहीं से बाहर से नहीं आना है, उपाय सब हमारे बीच में है। युवाओं में ही परिवर्तन की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि। जीवांजलि में हम आपको धर्म आध्यात्म से जुड़ी वो सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं जो आपके बीच हो रही हैं, और हम धर्म से सभी लोगों को अवगत कराने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि जो हमारा धर्म आध्यात्म की चीज़ें हैं वो बच्चा बच्चा जान सके। और इन्हीं सब जानकारी और इसी यात्रा में हम पहुंच गए हैं हरिद्वार, और आज हमारे साथ उपस्थित हैं महाराज कामेश्वर पुरी जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। महाराज जी को आप देखकर समझ ही गए होंगे, ये युवाओं के बीच बेहद प्रचलित है। भागवत सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं और युवाओं को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसी से हम आरंभ करेंगे अपना प्रश्न। युवा जो कि आज थोड़ा भटका हुआ है, कुछ युवा बहुत बदला है क्योंकि आप जैसे विभूतियाँ जो प्रचार प्रसार कर रही हैं धर्म का, उसमें युवा आगे बढ़ रहा है, आपके पास आ रहा है। तो सबसे पहले मेरा सवाल, जो युवा भटका हुआ है उसे कैसे हम धर्म से जोड़ें। धन्यवाद। आप लोगों का सार्थक प्रयास युवाओं के प्रति या सनातन के प्रचार के लिए आप लोग लगे हुए कर रहे हैं। आपको अनंत शुभकामनाएं। देखिए, युवा शब्द अगर आता है तो इसका मतलब कि अपार ऊर्जा का भंडार, जिसके पास असीमित क्षमताएं हैं कोई भी कार्य करने का, चाहे वो भक्ति करे, चाहे वो व्यापार करे, चाहे वो व्यवहार करे, हर प्रकार से। ये जो कर्तव्य है हमारे लोगों का है, या समाज के प्रबुद्ध वर्ग के जो लोग हैं, जो समाज के संबल हैं, वो मार्गदर्शन करें, तब युवा मार्ग पर आएगा। ठीक है ना। जैसे कुर्ते का बटन होता है ना, एक अगर ऊपर सही लगा तो सारे बटन सही लगेंगे और एक गलत हुआ तो सब गलत हो जाएंगे। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम युवाओं के संदर्भ में या इस वर्तमान के जो धर्म की परिप्रेक्ष्य है या आध्यात्म का परिप्रेक्ष्य हम किस रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है। और सूत्र है, 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलें, बीच में मिलें और फिर घटना घट जाए। जी महाराज जी, आप बहुत ही ये बात आपने सही कही, लेकिन हम देवभूमि में आते हैं और बहुत सारा युवा आजकल देवभूमि की तरफ खिंचा जा रहा है, लेकिन आपको भी पता है उसका कारण थोड़ा सा विपरीत है। हम इसमें सभी युवाओं को नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे युवा देवभूमि में मस्ती करने आ रहे हैं और जो भी चीज़ें करते हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे जो वो कर रहे हैं उसे कैसे सुधारा जा सके। आप अपने बचपने को स्मरण करिए। आपको पढ़ने लिखने नहीं आता था, और हमें भी, और तमाम उन छोटे बच्चों को नहीं आता था पढ़ने, और माता पिता हमें ये इन प्रकार स्कूल पहुंचा के आते थे, चाहे वो उठा के ले जाना पड़े, बैठा के ले जाना पड़े, समझा के ले जाना पड़े। क्या प्रयास था कि एटलीस्ट तुम स्कूल तो जाओ। तो ठीक उसी प्रकार से इन बच्चों में जो परिवर्तन हुआ है, एटलीस्ट आ तो रहे हैं। जब एक बार वो आएंगे तो घटना तो घटेगी, परिवर्तन तो होगा ही, क्योंकि एक सूत्र है कि पारस के स्पर्श से कोई जो है लोहा नहीं बचता, स्वर्ण हो जाता है। उसी प्रकार से कोई संत के संसर्ग में आने से, साधु के संसर्ग में आने से, तीर्थ के संसर्ग में आने से देर सवेर उनमें परिवर्तन होगा ही। आपको मैं एक घटी घटना बता करके चलूँ। आप सबको ये जो इस्कॉन का कॉन्सेप्ट है, आप लोग जानते हैं, कैसे अंग्रेज लोग उसमें नृत्य करते हैं, भगवान का हरि कीर्तन करते हैं। क्या ऐसे ही थे? नहीं। प्रभुपाद जब गए अमेरिका में तो उनकी अवस्था 75 वर्ष की थी। आपको बताऊं, 75 वर्ष की अवस्था में वो जाते हैं और वहाँ पे उनका टारगेट कौन है? जो समाज के सबसे अनसोशलाइज्ड हैं। ना उनको शिक्षा से मतलब है, ना उनको ज्ञान से मतलब है, ना ही वो सामाजिकता से उनका कोई सरोकार है। नशे करना है, दंगे करना है, जैसे किराए के गुंडे वाला शब्द कहें तो उनके लिए उचित होता है। उनको हिप्पीज कहते हैं उस समय वहाँ पर। और कहाँ रहते थे? सड़कों के बीच का जो डिवाइडर होता था वहाँ पर। तो प्रभुपाद ने क्या किया कि पहले उनको रसगुल्ला खिलाया,
रसगुल्ला, लिटरली रसगुल्ला खिलाया। बंगाल के थे तो रसगुल्ला वहाँ का बड़ा प्रसिद्ध है, तो रसगुल्ला खिलाया। रसगुल्ले का स्वाद देख एकदम चकचका गए, अरे भैया कैसे है, बड़ा अद्भुत, एक और खिलाओ। तो बोले कि नहीं, भगवान नाम जपो तब खिलाएंगे। और परिवर्तन हुआ। आज देखिए कि करोड़ों करोड़ों युवा अपनी बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ करके आकर के भगवान नाम संकीर्तन में लीन हैं। वृंदावन में या किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, विदेशों में प्रभात फेरी का कॉन्सेप्ट जो सनातन की सबसे मूल धारा हुआ करती तो छूट गया, लेकिन आज भी वो लोग उस तरह से प्रभात फेरी निकालते हैं, कीर्तन करते हैं। तो उपाय कहीं से बाहर से नहीं आना है, उपाय सब हमारे बीच में है, बशर्ते हमको करना है। स्वयं का बदलाव पे। स्वयं का बदलाव, हम उसके सन्निकट में जाएं। गंगा जी के दर्शन मात्र से हम स्नान नहीं कर लेंगे, हमें गंगा में उतरना पड़ेगा। एक और सूत्र मैं आपको दे करके चलूं, जैसे सरसों के दाना आपके हाथ से गिर जाए तो उठाने के लिए आप कुर्सी पे बैठे उठाओगे, नीचे बैठोगे, नीचे बैठोगे ना। उसी प्रकार से अगर अज्ञानता का स्तर जहां है, ज्ञानी को वहां पहुंच करके उसको उठा के ऊपर लाना पड़ेगा। युवा जहां है वहां से उठा करके लेके आना पड़ेगा। हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं, युवाओं से बात करते हैं, हमारा सीधा सा प्रश्न होता है, आप हमसे प्रश्न करिए। ज्ञान का प्रश्न करते हैं, अज्ञान का प्रश्न करते हैं, विज्ञान का प्रश्न करते हैं, मूर्खता का प्रश्न करते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे फर्क नहीं है। आप प्रश्न करिए। जिस दिन उसके अंदर प्रश्न करने की जिज्ञासा आ जाएगी ना, उसके अंदर से अज्ञानता अपने आप समाप्त हो जाएगी। पहले वो मूढ़ता वाला प्रश्न करेगा और धीरे 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 उसमें जागृति आ जाएगी, क्योंकि सुनने का उसके अंदर अवसर जग जाएगा। आप सबको परिचित हैं, गीता का उपदेश कैसे हुआ? अज्ञानता हो गई, नहीं अब इस कैसे लड़ूं मैं, किससे लड़ूं मैं, लड़ के करूंगा क्या, जीत के करूंगा क्या? भगवान ने क्या कि ये तो मूर्खता वाली बातें हो गई। अब लो गीता सुनाता हूँ, और गीता सुनाए, पूरा ब्रह्मांड इसके लिए जानता है कि भगवान की उस गीता का क्या प्रभाव पड़ा। जो लक्ष्य था भगवान का कि अर्जुन को इस सदी का महायोद्धा स्थापित करना, उन्होंने किया। तो महाराज जी, आप भी, आपकी भी आश्रम है, कई युवा आपसे टकराते होंगे और बहुत तरीके की बातें होती होंगी, तो कैसे कैसे लोग आपके पास आते हैं, थोड़ा इस बारे में आप बताइए। देखिए, मैंने बताया जैसे कि युवा मतलब ऊर्जा का एक भंडार, ठीक है ना, रॉ मटेरियल। तो ये डिपेंड करता है क्रिएटर पे कि उसको क्या बनाता है। जैसे एक कुम्हार के पास में एक मिट्टी दे दी गई, अब उससे चाहे तो दीपक बना ले, चाहे उसे बड़ा सा ढकना बना ले, चाहे सुराही बना ले, जो मर्जी बनाना है बना ले, उस पर निर्भर करता है क्रिएटर पर। नियम यही है, मैं आग्रह करता हूँ कि भाई कम से कम उस क्रिएटर के नज़दीक जाओ। 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चले, घटना तो घट के ही हो रहने वाली है। युवाओं में ही परिवर्तन की आवश्यकता है, परंतु एक चीज़ और कहूँ मैं आपको, सिर्फ युवा ही जागृत हो जाए ये भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ऊर्जा जो है, हनुमान जी का प्रसंग मैं आपको बता करके चलूँ। जब जामवंत जी ने कहा कि भैया काहे बैठे हो ऐसे, तुम्हारा तो अवतार हुआ है कि भाई राम काज लगे तब अवतारा, और ऐसे शांत बैठे हो। तो बोला अच्छा, और भगवान का नाम स्मरण करते जय श्री राम कहते हुए एकदम विकराल स्वरूप हो जाते हैं। उनके वर्णन कैसे कहते हैं कि भगवान का शरीर ऐसा हो गया जैसे सोने का पहाड़ रखा हुआ है, इतना उनमें तेज समा गया। बोलते हैं कि बताइए, रावण को मार दूं, वो पूरा लंका उठा ले आऊं, ये समुद्र को सुखा डालूं, पूरा परिवार को जला डालूं, क्या करूं, मुझे बताइए। भाव क्या था कि मेरे अंदर सब सामर्थ्य है, आपने मेरे सामर्थ्य को जगाया है, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे मार्गदर्शित करिए। ये आवश्यकता है इन युवाओं को, एक गुरु की आवश्यकता है, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। मैं एक लाइन कह करके आपसे मैं बताना चाहूँगा, हमारे सनातन के प्रचार के अनेक आयाम थे। सबसे पहला सूत्र थी माता। हमारी माताएं, हमारी बहनें विदुषी हुआ करती थीं। वो शिशु अवस्था में ही अपने बच्चों को सारा ज्ञान विज्ञान समझा देती थी। जितना भौतिक ज्ञान है उतना ही आध्यात्मिक ज्ञान। हमने अपने बचपन में अपनी माँ से कथाएं सुनी हैं। तो क्या हुआ, उनमें फिर ऐसा आक्रमणकारी उन्हें किया कि जो हमारी स्त्रियां थीं, स्त्री शिक्षा को ही बंद करवा दिया। कैसे कराया, उन पे आक्रमण किया, तो असुरक्षा के चलते महिलाओं की शिक्षा रुक गई। अब जो शिक्षा नहीं रहेगी तो क्या बच्चे को बता पाएगी। एक ये टूटा। फिर उसके बाद हमारे देवालय थे, या आपको नालंदा का सब घटनाक्रम याद है कि नालंदा के विश्व जो विद्यालय को जला दिया, कई महीनों तक जलता रहा, तो वो सूत्र खत्म कर दिया, ठीक है कि नहीं। अब जो वर्तमान मेरा भाव है ये कहने को मैं आपको बताऊं कि अब जो अंतिम सोर्स कह सकते बचा हुआ है वो हमारे संत, हमारे कथा वक्ता, हमारे ये ब्राह्मण, ये पुरोहित बचे हुए हैं। तो इनके लिए क्या षड्यंत्र हुआ,
आप 70s के सिनेमा को देखिए कि अगर कोई बाबा है तो भारी लंपट है, चरित्रहीन है, कोई पंडित है तो महालालची है, ये बताया गया। ये अब और कैसे हुआ, मैं ये नहीं मना नहीं कर रहा हूं कि इसमें नहीं है, कोई वेश धारण करके इसी में आ गया, क्योंकि इस वेश की इतनी महिमा है कि सहज में कोई भी विश्वास कर ले जाता है, सहज में ही उसके प्रति श्रद्धा हो जाता है। मैं ये भी कहूँगा कि भैया जैसे कहता है पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, तो ये सूत्र होना चाहिए। अगर गुरु भी बना रहे हो, किसी गुरु जी कह रहे हो ना, श्रद्धा व्यक्त कर लीजिए, लेकिन सन्निधि सन्निकट चाहिए तो जानिए उसके विषय में। कामेश्वरपुरी के संदर्भ में अगर आपको चाहिए जानने को, चाहिए उनके साथ बैठने का, तो कामेश्वरपुरी को जान लो फिर मानो। सूत्र दिया है हनुमान चालीसा में, तुमरो मंत्र विभीषण माना। पहले हनुमान जी ने उनको जाके बताया कि भगवान बड़े करुणाकार हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, तत्काल नहीं माना, उस समय जाना। समय बीता, संसार की लात पड़ी, रावण ने लात मारा, फिर जान गए कि हाँ सही बोल रहे थे, ये बेकार है वो सही है, और तुरंत चले गए। तो घटना क्या घटी, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंका के अधिपति बने। यहाँ पर सूत्र यूं भी प्रकार का है कि अगर भगवान के हनुमान जी के मंत्रों को अगर आप मान लेते हैं तो उस लंका के भी अधिपति होंगे, और ये जो अपने शरीर रूपी लंका, इसके भी आप अधिपति होंगे। शरीर का अधिपति होने का मतलब क्या है, इंद्रियों पर आपका वश होना। जैसे देखा चाट एकदम लपेट पड़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जहाँ देखा कुछ सुंदर स्थान उस पर भीड़ पड़े, ये भी नहीं होना चाहिए। कहने बोलने सुनने से पहले क्या सोच समझ करके बोलना, ये हमारे सब सूत्र हमारे मानक बताए गए हैं। तो ये अंतिम सोर्स बचे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से, जीवांजलि के माध्यम से, मैं सभी युवाओं को मैं आग्रह करता हूँ, भुलाओ में मत आओ, जागृत रहो, पहचानो। और जो कोई कहता है कि मेरी मानो, तो उसको बिल्कुल मत मानो। अगर कोई कहता है कि हनुमान जी की मानो, तो उसको पकड़ लो, उसको वो छोड़ के मत जाओ। हनुमान चालीसा का, हनुमान बाहु का, या अनेक अनेक सूत्र बताए गए हैं। जिसकी जो भावना है, चाहे शिव को भजते हैं, चाहे वो कृष्ण को भजते हैं, चाहे वो राम को भजते हैं, मेरे लाडलो आप जाओ भगवान की शरण में, व्यक्ति की शरण में नहीं। व्यक्तिवाद नहीं, ईश्वरवाद चलेगा, तभी जाकर के सनातन का और हमारे युवाओं का कल्याण हो पाएगा। महाराज जी, बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं, और इसी के चलते हमारे युवा जो हैं वो जागरूक भी हो रहे हैं। अगर आपकी शरण मिलती है और आपको अगर सुनना चाहते हैं, कुछ युवा आपके पास आना चाहते हैं, तो वो कैसे आएँ? सहज अवस्था है, हरिद्वार श्री तुलसी मानस मंदिर, बड़ा सा गेट है, कोई भी आए मेरे साथ बैठ जाए। और आजकल ये यूट्यूब का माध्यम है, स्वामी कामेश्वरपुरी के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पे जो मेरे भाव पुष्प होते हैं वहाँ पर पड़े रहते हैं। फेसबुक के माध्यम से मुझे सुन सकते हैं। मेरा संपर्क बहुत सहजतापूर्वक चारों तरफ है, गूगल में कोई ढूंढेगा मिल जाएगा, सहजता से बात कर सके। मेरा क्वांटिटी को टारगेट करने का नहीं है, क्वालिटी को टारगेट करने का। एक एक व्यक्ति परिवर्तित होते जाएगा। अपने जीवन में अगर 2 व्यक्ति के ऊपर भी मैंने अपने भगवान का, ठाकुर का प्रभाव करवा दिया, तो मैं अपना जीवन धन्य मान के चलता हूँ। मेरे 10,000 20,000 चेले नहीं चाहिए, मुझे एक भी चेला नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा चेला बन के रहूँगा, लेकिन तुम भगवान की शरण में जाओ, मेरा आग्रह ये है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा धर्म है, हम बचपन से ही धार्मिक चीज़ों में घर में देखते हैं, परिवार में देखते हैं, पूजा पाठ चाहे किसी के यहाँ छोटे रूप में होता हो, बड़े रूप में होता हो, धार्मिक अनुष्ठान सब जगह होते हैं। लेकिन अब आप सभी को जागने की ज़रूरत है, अपने धर्म को समझने की ज़रूरत है। और हमारे युवा महाराज जो हमारे साथ अक्सर बातचीत किया करते हैं और धर्म आध्यात्म के माध्यम से प्रचार प्रसार किया करते हैं धर्म का, उनसे जुड़ने की ज़रूरत है। महाराज जी, जीवांजलि को आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। आगे भी हम आपको ऐसे ही धर्म दर्शन कराते रहेंगे, आपको धर्म से जोड़े रखेंगे, आपको पकड़े रखेंगे। आप देखते रहिए जीवांजलि। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें